हेलो दोस्तों, तो फिर से स्टडी प्रोमोटर्स लेकर आया है आपके लिए एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विपद प्रमेय का प्रश्नावली 8.1। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे इस प्रश्नावली के ये प्रथम 5 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसमें के बाकी के बचे हुए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं छठे प्रश्न से। इसमें कुल 14 प्रश्न दिए हुए हैं, देखा जाए इस वीडियो में कितना हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं छठवां प्रश्न। दोस्तों, छठवां प्रश्न क्या दिया है, 96 का पावर 3, और इसको करना क्या है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका वैल्यू ज्ञात करना है हमें कि इसका वैल्यू क्या होगा और कैसे। ऐसे तो चाहे तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या दिया है, 96 का पावर 3। दोस्तों, ये जानने से पहले सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जो इसका मेन फार्मूला है, प्रसार का फार्मूला जो है उसको, अगर दिया है x प्लस वाई का पावर n, तो इसका प्रसार कैसे किया जाता है द्विपद प्रमेय की सहायता से। देखिए, पिछले वीडियो में हम जान चुके थे, फिर भी एक बार लिख दे रहे हैं। NC0 संचय लेके चलते हैं, और जीरो से NC0 x का पावर, जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, x का पावर n, फिर y का पावर 0 प्लस NC1 x का पावर n-1 y का पावर 1। जो यहाँ पे वैल्यू रहता है r का, वही वैल्यू दूसरे पद के ऊपर चढ़ता है, ठीक। और यहाँ पे एक एक वैल्यू कम होती जाती है। पहले पद में एक एक वैल्यू कम होती जाती है n की, और दूसरे पद में एक एक वैल्यू जुड़ दी जाती है, ठीक। तो ये कहाँ तक कम होती है, 0 तक। पहले पद की जो n-1, n-2, n-3 ऐसे चलता जाएगा और 0 तक जाएगा। और y का जो पावर होगा वो 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट करके n तक जाएगा, ठीक। तो तीसरा पद इसका आएगा NC2 x का पावर n-2 और y का पावर 2, प्लस ऐसे ही जाएगा, प्लस अंतिम पद होगा NCn x का पावर n-n और y का पावर n। n-n का मतलब कि 0, यहाँ पे 0 हो जाता है x का पावर। y का पावर 0 से स्टार्ट हुआ होता है, n तक जाता है। x का पावर n से स्टार्ट हुआ होता है और 0 तक जाता है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी जगह पे डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, ओके। और यदि इसमें यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, तब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, x माइनस वाई का पावर n। तब इसका फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट। देखिए, फॉर्मूला सेम रहता है, केवल वैल्यू बदल जाता है। क्यों, माइनस आ जाने से। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे प्लस मान के और इसको माइनस वाई लेके चलते हैं, तो आप प्राप्त करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको। इसमें देखिए, अगर माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला तो वही रहता है, इसमें लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब कि सीरियल से प्लस माइनस होता जाता है। पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहला पद जो आएगा इसका प्लस आएगा, फिर दूसरा पद माइनस आएगा, तीसरा पद प्लस आएगा। क्यों माइनस आ रहा है बीच में, क्योंकि ये y का पावर जो है वहाँ पे ऑड प्राप्त हो रहा है। माइनस वाई का पावर ऑड हो जाएगा, और ऑड हो जाएगा माइनस वाई का पावर, तो उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक। इसीलिए माइनस आगे लग जा रहा है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, NC0 x का पावर n, y का पावर 0 माइनस NC1 x का पावर n-1, y का पावर 1 प्लस NC2 x का पावर n-2, y का पावर 2 माइनस ऐसे जाएगा, ठीक। अंत में प्लस NCn x का पावर 0 और y का पावर
n। ओके, ऐसे ही फॉर्मूला बनता है ये। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो छठवां क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, 96 का पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए दोस्तों, 96 का पावर, ऐसे हम चाहें तो इसको डायरेक्ट, अगर द्विपद प्रमेय की सहायता से न यूज़ करना हो तो डायरेक्ट हम 96 इंटू 96 इंटू 96 3 बार कर देंगे, इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें द्विपद प्रमेय की सहायता से करना है तो हमें इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उसको जोड़ने या घटाने पर उन दोनों भागों को जोड़ने या घटाने पर यही वैल्यू प्राप्त हो। ठीक, और वो दो भाग ऐसे होने चाहिए कि जिसका वर्ग हम आसानी से कर सकें, जिसका वर्ग या घन हम आसानी से कर सकें। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4 का पावर 3। हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 90 प्लस 6 का पावर 3, या चाहें तो 92 प्लस 4 का पावर 3, या चाहें तो 98 माइनस 2 का पावर 3। इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों हम यही ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हम 100 का और 4 का स्क्वायर और घन, मतलब कि वर्ग और घन क्यूब दोनों आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसको लेके चलेंगे। ऐसे दो भागों में तोड़ा जाएगा, ठीक, कि जिन दोनों भागों का वर्ग और घन आसानी से किया जा सके। तो चलिए 100 माइनस 4 का पावर 3 हमने लिख दिया 96 के जगह पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इन दोनों फार्मूलों में से किस पे मिल रहा है, इस पे मिल रहा है, x माइनस वाई का पावर n। पहला पद जो है x के जगह पे 100 है, माइनस y के जगह पे 4 है, और n के जगह पे 3 है। तो चलिए फॉर्मूला से रखते हैं n की जगह पे क्या दिया है 3, तो 3c0 x, सॉरी यहाँ पे x मैंने लिख दिया, x की जगह पे 100 का पावर 3, क्योंकि यहाँ भी n है, ठीक, और 4 का पावर 0 माइनस एटेंडम, मतलब कि माइनस है तो प्लस माइनस एटेंडम चलता रहेगा इसमें, तो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस n, सॉरी 3c1 100 का पावर। अब देखिए 100 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, n माइनस 1, मतलब कि 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2, और फिर 4 का पावर कितना हो जाएगा 1, प्लस 3c2 100 का पावर 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 2 यहाँ पे आएगा, ठीक, तो n कितना था 3, और 3 माइनस 2 हुआ 1, और 4 का पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3c3 100 का पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि n माइनस n हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 3 0, और दूसरा पद 4 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि r के जगह पे 3 दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब इसको हम 3c0 100 का पावर 3, 4 का पावर 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इतना ही रह जाएगा, माइनस 3c1 100 का पावर 2 और इंटू 4 का पावर 1 तो 4 हो जाएगा, प्लस 3c2 100 का पावर 1, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 4, ठीक, तो 16 होता है इसका स्क्वायर 16, माइनस 3c3 100 का पावर 0, 100 का पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो चलिए हम इसको काट के इसकी जगह पे क्या कर देते हैं 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 1 ही हो जाएगा, और 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 3 टाइम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब 3c0 का वैल्यू क्या होगा, आपको एक क्रमचय का फॉर्मूला पता होगा,
एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस, यहाँ पे ज़ीरो, सॉरी ज़ीरो मैंने लिख दिया, आर, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये एक फार्मूला होता है, ठीक। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे n की जगह पे क्या हुआ, क्या दिया है, 3c और 0, ठीक, 3c 0 दिया है। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 0, यहाँ n की जगह पे 3 और r की जगह पे 0 इंटू फैक्टोरियल 0, आर की जगह पे 0 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3, ओके। और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो उतना ही हो जाएगा। और फिर ये कटा, बचा क्या, 1। तो 3c 0 का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 इंटू, अब 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब करेंगे, तो 100 का क्यूब करेंगे 3 टाइम, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। तो 6 टाइम 0 हो जाएगा, 2 टाइम 0 है यहाँ पे, तो 6 टाइम 0 हो जाएगा। 100 का क्यूब करके आप देख लेंगे, देखिए यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम 0 इसमें जुट जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, ओके। वही यहाँ पे हुआ है। फिर माइनस 3c1 का वैल्यू निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, 3c1 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। और फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 ख़त्म, बचा क्या, 3। तो 3c1 का वैल्यू आया 3, यहाँ पे लिख दिए 3 इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000। 2 0 है, 4 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, गुणे 4 दिया है ऑलरेडी पहले से, प्लस 3c2 का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे हम, 3c2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 इंटू लिखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिख दिए, और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 गया, 3/1 बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3 इंटू 100 का पावर 1 100 और इंटू 16 माइनस 3c3 का हम निकाल रहे हैं अगर वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 माइनस 3 और इंटू फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 खत्म, और फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू, तो ये 1 इसका वैल्यू है। तो 1 इंटू 64, अब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस 4 3 12, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये 2 2 4 और 1 2 3 4, ठीक, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा वैल्यू 1,20,000 प्लस, और 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 इंटू 100 है माइनस 64, ये क्या लिख सकते हैं हम, ये इतना ही रह जाएगा, 6 टाइम 0 है, माइनस 1,20,000 प्लस ये 48 का मल्टीप्लाई 100 में 4800 माइनस 64, इसको जब ऐड करेंगे हम तो कितना हमारा वैल्यू आएगा, इसको टोटल ऐड करने के बाद से ये इसको ऐड कर दिए तो ये 1004800, ओके, माइनस, और इसको ऐड कर देंगे तो -120,064,
और इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। आप रफ पे घटाएंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 884736। ओके, इसको जब आप रफ पे घटाइएगा तो देखेंगे आपको आंसर इतना मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा बिल्कुल इसी तरह है। 102 का पावर 5, सातवां क्वेश्चन है। 102 का पावर 5, इसको भी बाइनोमियल की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से विस्तार करके इसका वैल्यू निकालना है। आठवां क्वेश्चन भी सेम वैसे ही दिया हुआ है। और फिर से नौवां क्वेश्चन भी क्या दिया है, 99 का पावर 5। तो इसमें देखिए, इसमें 100 - 4 कर दिए थे, इसमें 100 + 2 कर देंगे, इसमें 100 + 1 का पावर 4 हो जाएगा। इसमें 99 है तो 100 - 1 का पावर 5 हो जाएगा। बिल्कुल पहले के जैसे, बिल्कुल 6वें क्वेश्चन के जैसे नौवां भी हो जाएगा। और 7वां 8वां सेम है, एक दूसरे के एकदम सेम है। तो हम इसमें से कोई एक बता दे रहे हैं। चलिए 8वां बता दे रहे हैं। तो 8वां 101 का पावर कितना दिया हुआ है, 4 दिया था। चलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 + 1 का पावर 4। क्यों 100 + 1 में ही तोड़े हैं, क्योंकि ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर वही वैल्यू प्राप्त हो जाए जो दिया हुआ है, और उन दोनों वैल्यू का वर्ग या घन हम आसानी से कर सकें। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तो वही 4C0, जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। फिर पहला पद है 100 का पावर 4 और 1 का पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई फिर इसमें कर देंगे तो वही हो जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, हम प्लस में ही लेके चलेंगे। फिर 4C1, 100 का पावर 4 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे आर की जगह पे 1 दिया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस 4C2, 100 का पावर 2, 1 का पावर 2, 4C3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 का पावर, यहाँ पे हो जाएगा n - 3, n - 0, n - 1, n - 2, n - 3। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ, 4, 4 - 3, 1 हो जाएगा। ठीक, और 1 का पावर 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस 4C4, अंतिम पद है ये, 100 का पावर 0 हो जाएगा और 1 का पावर 4 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, 4C4, 100 का पावर 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 100 × 100 × 100, 4 टाइम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम 0 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे। प्लस 4C1, फिर से 100 का क्यूब करेंगे तो 6 टाइम 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 का पावर 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या 1 ही प्राप्त होगा, इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर चुके हैं समझ लीजिए। तो 1 हो गया वो। फिर 4C2, 100 का पावर 2 कितना आएगा, 10,000। ओके, 100 × 100 2 टाइम करेंगे। प्लस 4C3, 100 का पावर 1 और 1 का पावर 3। तो 100 का पावर 1 का मतलब 100 और 1 का पावर 3 का मतलब 1, 1 हम छोड़ दिए, मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस 4C4, 100 का पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 आएगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दी हुई है और उसका पावर 0 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू 1 आता है। और 1 का पावर 4, ये भी 1, 1 × 1
1 हो जाएगा, और फिर से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो केवल हम इसके जगह पे यही लिख दे रहे हैं 4C4। ओके, चलिए अब 4C0 का हम वैल्यू निकालेंगे। 4C0 तो इसका क्या आएगा, फैक्टोरियल 4/4 माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 0 फार्मूला से। तो फिर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4/4 फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा, कट गया, बचा क्या 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इतने में हुआ, चलिए हम लिख देते हैं 1 इंटू ये लिख दिए, ठीक, प्लस 4C1 का वैल्यू निकालेंगे, फैक्टोरियल 4/4 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 4/3 इसको लिख सकते हैं हम 4 माइनस 1 को। तो फिर ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3/3 कट गया, बचा क्या 4, ठीक। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसका वैल्यू 4 इंटू ये वैल्यू प्लस 4C2 का वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4/4 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 3 अपान 2 इंटू 1, 2 से 2 बार मिल गया, 3 दूना 6, 6/1 इजिकल टू 6। इसका वैल्यू क्या आया 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10,000 और प्लस 4C3 का वैल्यू निकालेंगे आप, 4C3 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। तो 4 इंटू 100 प्लस 4C4 का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। क्यों, क्योंकि NCN का वैल्यू देखिए, NC यहाँ पे ध्यान दीजिए, NCN और NC0 इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे 4C4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई इसमें आएगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इतना हो जाएगा, ठीक, प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 60,000 हो जाएगा, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 100 में होगा 400 हो जाएगा, और प्लस 1। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका लास्ट में आंसर क्या मिलेगा 104060401। आप इसको ऐड करके देख लेंगे, इतना ही आंसर आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो 8वां था, तो 8वां हो गया। ये 9वां 99 का पावर 5 दिया है, सेम ऐसे ये 6वां के जैसे 9वां है और 8वां के जैसे 7वां है। आप इसको और इसको ट्राई करेंगे, अगर नहीं आता है तब आप कमेंट करेंगे, हम उसका वीडियो फिर से बना देंगे। ओके, चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 10वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। 1.1 का पावर 10,000 दिया हुआ है, 10,000 या 1,000, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन है हमारा 10वां, 1.1 का पावर 10,000 दिया है और 1,000 दिया है दूसरा पद। अब बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक। तो देखिए इसको भी सेम उसी तरह करेंगे जैसा कि अभी हम 6वां 7वां 8वां 9वां प्रश्न किए हैं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे कि 1.1 को ऐसे तोड़ेंगे कि जिन दोनों पदों का वर्ग हम आसानी से कर लें,
ठीक। तो हम इसको लिख देते हैं 1.1 को 1.1 का पावर जो दिया हुआ है 10,000, हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 का पावर 10,000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक। अब चलिए बाइनोमियल की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका विस्तार करते हैं। तो ये हो जाएगा इतना। ठीक। और इसको विस्तार करते हैं तो NC0 होता है, तो n की जगह पे क्या दिया है 10,000। 10,000 C0 पहले पद का 1 का पावर 10,000, क्योंकि पहले पद का पावर यहाँ पे n से ही शुरू होता है। और फिर 0.1 का पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस 10,000 C1 का पावर 10,000 माइनस 1, यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 माइनस 1 यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 9,999। और 0.1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 10,000 C21 का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इसमें से फिर एक घटेगा, मतलब कि 10,000 में से यहाँ पे 2 घटेगा, n-2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9,998। और 0.1 का पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस अप टू डॉट डॉट ऐसे ही लास्ट में आएगा NCN, मतलब NCN का मतलब कि 10,000 10,000 और 1 का पावर 0 हो जाएगा और 0.1 का पावर 10,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। तो हम इसको लिख नहीं रहे हैं, चलिए यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। और अब इसको क्या करेंगे हम, ये लिख लेते हैं 10,000 C0, 1 का पावर कितना हो उसका वैल्यू 1 ही आता है। 1 का मल्टीप्लाई हम जितने बार कर लें 1 ही आता है, तो इसका मान क्या आ गया 1। और 0.1 का पावर 0 दिया हुआ है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका पूरी संख्या का जो मान आता है वो 1 ही आता है, तो 1 आ गया। प्लस 10,000 C1, 10,000 C1, 1 का पावर फिर से वही, तो 1 आएगा इसका भी। और 0.1 का पावर 1 दिया है, तो 0.1 का पावर का मतलब 0.1। ठीक। प्लस ये क्या दिया हुआ है, चलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, इसको भी निगलेक्ट करते हैं, आगे छोड़ते हैं। ठीक। ये अप टू डॉट ऐसे हुआ होगा। अप टू डॉट कहाँ तक गया है, ये 10,000 10,000 और 1 का पावर 0 मतलब कि 1, और 0.1 का पावर 10,000 दिया हुआ है, तो 0.1 का पावर क्या दिया है 10,000। ठीक। अब NC0 का मान कितना आता है 1 हमेशा। 10,000 C0 का मान क्या आएगा 1 गुणे 1 गुणे 1, एक ये। ठीक। प्लस 10,000 C1, 10,000 C1 का क्या मान आएगा तो हम देख लेते हैं। 10,000 C1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10,000 अपान फैक्टोरियल 10,000 माइनस 1 यहाँ पे होगा, तो फैक्टोरियल 9,999 हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होगा। ठीक। तो इसको तोड़ेंगे जब, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10,000 गुणे फैक्टोरियल 9,999 बटे फैक्टोरियल 9,999, 1 का वैल्यू 1 हो गया और ये कट गया, आया क्या 10,000। इसका वैल्यू 10,000 इंटू 1 इंटू 0.1 प्लस ये अप टू डाटा ऐसे है इक्वल्स टू, इसका वैल्यू 1 हो गया, प्लस 10,000 गुणे 1, 10,000 और 0.1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1,000।
1000 आ गया, एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो प्लस अप टू डैट इसको जब ऐड करेंगे तो 1001। अभी अभी इन इन इसका दो ही पद का हम अगर दो ही पद को जोड़ते हैं, दो ही पद को, तो 1001 हो जा रहा है, मतलब कि 1000 से ज़्यादा हो जा रहा है, 1000 से ज़्यादा हो जा रहा है 1001। ठीक, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है या 1.1 का पावर 10,000 ज़्यादा है। तो अभी दो ही पद जोड़ने पे 1001 आ जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो अगले पद बाकी अगले पद जोड़ने पे और अधिक आएगा, बाकी अगले पद जोड़ने पे और अधिक आएगा। तो क्या कहेंगे हम कि 1001 मतलब कि 1.1 का पावर 10,000 1000 से बड़ा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11, 10वां भी हो गया हमारा, 8वां हुआ था। तो 11वां क्वेश्चन है a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4 का विस्तार कीजिए। इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका विस्तार करना है हमें, और विस्तार करने के बाद से इसी का प्रयोग करके हमको इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्या करना था, a प्लस बी का पावर 4 माइनस a माइनस बी का पावर 4, इसका विस्तार करना है। चलिए फिर विस्तार करते हैं इसका। तो n बार बार हो जा रहा है, 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0 हो जाएगा, b का पावर 0 प्लस, पहले हम इसका विस्तार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर 4c1 a का पावर 4 माइनस 1 3 और b का पावर 1, 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4। ये समझ में आ रहा है ना विस्तार कैसे हुआ है। शुरू में फॉर्मूला हम बताए थे, यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, मतलब कि 4 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 और 4 माइनस 4 करने पे ये आया है इसका पावर। और इसमें 0 1 2 3 4 ऐसे 0 से बढ़ता जाता है, जहाँ तक कि n का वैल्यू हो, 0 से n तक वो बढ़ता है, और ये n से 0 तक घटता है। चलिए अब माइनस यहाँ पे है, तो माइनस एक बड़ा कोष्ठक हम लगा लेते हैं। अब इसका विस्तार करेंगे, ये a माइनस बी का पावर 4 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, 4c0, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, b का पावर 0, और केवल एट रेंडम इसमें प्लस माइनस लगता जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो माइनस, यहाँ पे माइनस 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a का, सॉरी यहाँ पे प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, a का पावर 1 b का पावर 3 माइनस है तो फिर प्लस 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4, ब्रैकेट बंद। अब जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं हम, 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0 प्लस 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 प्लस 4c3 a का पावर 1, ये है 4c3 a का पावर 1
बी का पावर 3 प्लस 4c 4 a का पावर 0 b का पावर 4। ओके। माइनस, अब माइनस जब टूटेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0 प्लस 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1। यहाँ पे फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4c। ये सब इस माइनस के कारण हो रहा है ब्रैकेट टूटने पे, ठीक, जो यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। माइनस 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, प्लस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4c4 a का पावर 0 b का पावर 4। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पे 4 है, b का पावर 4 ये वाला पद। ठीक, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो चुका है। अब इसमें से देखिए क्या क्या कटने वाला है। ये सेम वैल्यू है 4c0 a का पावर 4 b का पावर 0, यहाँ पे माइनस है और सेम वैल्यू ये भी है तो ये इससे कटेगा। ठीक, यहाँ देखिए ये भी सेम वैल्यू है और ये सेम वैल्यू है, केवल चिन्ह दोनों का विपरीत है, कट जाएगा। इसमें भी चिन्ह दोनों का विपरीत है, ये भी कट जाएगा, ख़त्म हो गया। ठीक, अब बचा क्या मेरे पास, 4c1 ये वाला a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c3 ये a का पावर 1 b का पावर 3 प्लस, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं है, ये बचा 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3। ये देखिए 4c1 a का पावर 3 और b का पावर 1, 4c1 a का पावर 3 और b का पावर 1, ये 2 बार है और ये भी 2 बार है, 4c3 a का पावर 1 और b का पावर 3, 4c3 a का पावर 1 और b का पावर 3। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1, इसको और इसको जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ दिए, प्लस 2 4c3 a का पावर 1 b का पावर 3, इसको और इसको भी जोड़ दिए। ठीक, और इसमें से 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो गया, 4c1 a का पावर 3 b का पावर 1 प्लस ये 2 कॉमन हो गया है तो 4c3 a का पावर 1 और b का पावर 3। ये हमारा एक व्यापक पद इसका प्राप्त हो गया है। ठीक, इसका सॉल्व करने के बाद से इसको सॉल्व किया हम तो ये आया है। ठीक, अब क्या करना था हमें, ये √4 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, इसी का वैल्यू ज्ञात करना था इसकी सहायता से। तो देखिए ये सेम दोनों एक ही तरह है, यहाँ पे a की जगह पे √3 है प्लस b की जगह पे √2 है, पावर दोनों का सेम है, इसका भी 4 है इसका भी 4 है, n का वैल्यू माइनस है तो माइनस है। अब √3 यहाँ a की जगह पे है और माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस है, √2 b की जगह पे है और इसका भी पावर 4 है। मतलब कि इसको भी सॉल्व करने पे जिसका इतना वैल्यू आया है वही आएगा, सिर्फ a के जगह पे √3 आएगा और b के जगह पे √2 आएगा। वैल्यू तो दोनों का विस्तार करने पे सेम आएगा, a के जगह पे √3 आएगा और b के जगह पे √2 आएगा। तो इसको हम इसकी सहायता से सॉल्व कर रहे थे, तो कैसे होगा ये, a के जगह पे हमें क्या रखना है, √3 a के जगह पे और b के जगह पे रखना है हमको √2। बाकी सब सेम है, चिन्ह भी सेम है, क्वेश्चन का चिन्ह भी सेम है और पावर भी सेम है। तो केवल a की जगह पे √3 रखना है और b की जगह पे √2 रखना है। चलिए रखते हैं, 2 × 4c1
ए की जगह पे √3 है, √3 का पावर 3, और यहाँ बी की जगह पे √2 का पावर 1 प्लस 4c3 ए का पावर, मतलब कि √3 का पावर। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल मत समझ लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया था √3 प्लस √2 का पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 4, ये इसको सॉल्व करने पे आएगा। ठीक, तो ए की जगह पे √3 का पावर 1 और फिर √2, बी की जगह पे फिर पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4c1 √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 √3 इंटू √3, यहाँ पे √3 इंटू √3 इंटू √3 3 टाइम, तो ये 2 √3 मिलके एक 3 बन जाएगा, तो 3√3 इंटू √2 प्लस 4c3 √3 का पावर 1 है तो √3 इंटू √2 को क्या √2 का पावर 3 है तो √2 इंटू √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 2√2, ये हो गया 2√2। तो अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4c1 और हाँ 4c1, और ये हो जाएगा 3√2 है तो √2 इंटू √2 प्लस 4c3 √3 इंटू 2√2, फिर वही लिख दिया हमने। चलिए, ये अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4c1 का वैल्यू निकालेंगे। 4c1 का नहीं, पहले इसमें से कॉमन क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से √3 यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया, देखिए ये √3 होगा, यहाँ पे √3 कॉमन हो जा रहा है इन दोनों में से, और इसमें से √2 कॉमन हो जा रहा है। ठीक, तो √3 इंटू √2 इन दोनों में से कॉमन हो गया, बचा क्या 4c1 इंटू यहाँ पे 3 बचा और प्लस 4c3 यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये √3 और √2, ये 2 इंटू √6 हो जाएगा, और इसको 4c1 का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे 4c1, और फिर से 4c1 और 3 इंटू 3 कर लेंगे, प्लस 4c3 का वैल्यू निकालेंगे, 4c3 का वैल्यू निकालेंगे इंटू 2 कर लेंगे, उसके बाद से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, 4c1 का वैल्यू, रुकिए हम बता रहे हैं, 4c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 आएगा इंटू 3 प्लस 4c3 का वैल्यू 1 आएगा। ओके, 4c3 का वैल्यू क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, इसका भी 4 ही आएगा वैल्यू। ठीक, इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 2 इंटू फैक्टोरियल 6 20, ये 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 ब्रैकेट में यहाँ पे 20, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यहाँ पे हम लिख दे रहा है, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, हाँ यहाँ पे क्या हुआ था 4 इंटू 3 हो गया, 4c1 का वैल्यू 4 आया था, 4 इंटू 3 हो गया था 12। ठीक, और 4c3 का वैल्यू 4 आया था, 4 इंटू 2 हो गया था 8। ठीक, इसको जब ऐड किए तो 20 हो गया, और 20 इंटू इतना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 40 इंटू फैक्टोरियल 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको सॉल्व किए, इसकी हाँ इसको जब सॉल्व किए तो इसका वैल्यू आंसर क्या आया है 40 फैक्टोरियल अंडर रूट में 6, यही इसका आंसर आएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है,
अरे ये तो सेम 11वें क्वेश्चन के जैसे है। x+1 का पावर 6 प्लस x-1 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। इसका प्रयोग करके या अन्यथा इतना का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम सेम उसी क्वेश्चन के जैसे है, सेम इसी क्वेश्चन के जैसे है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। बाकी पावर चेंज हुआ है बस। और ए की जगह पे x दिया है, b की जगह पे 1 दिया है। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम समझा दे रहे हैं, आप ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो फिर हम इसको सॉल्व करा देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्रसार करेंगे पहले, फिर इसका प्रसार करेंगे। जो इन दोनों में कटने वाला होगा, सेम वैल्यू सेम होगा, चिन्ह विपरीत होगा, काट देंगे उसको, ठीक। और देखिए यहाँ पे ए की जगह पे x की जगह पे दिया है √2 और b मतलब b की जगह पे 1 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 ही दिया है, ठीक। और पावर दोनों का सेम ही है। फिर से यहाँ पे साइन भी दोनों का सेम है, ठीक। और फिर यहाँ पे x की जगह पे दिया है √2 और -1 दिया है, तो -1 पावर 6 दिया हुआ है। सेम एक ही जैसे क्वेश्चन है ये दोनों। इसको सॉल्व करेंगे, जितना इसका आंसर आएगा उसमें x की जगह पे केवल √2 पुट कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन 13वां, फिर 14वां। यह इसके लिए हम अलग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, क्वेश्चन सारे समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हमसे जुड़ना चाहें अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 13वें और 14वें क्वेश्चन के साथ।